धर्मतल्ला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। बुधवार की इस रैली के लिए मंगलवार शाम से ही लोग बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कोलकाता पहुंचने शुरू हो गए थे। भाजपा की इस रैली के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई थी। सीएए को लेकर कही ये बात कि रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता भ्रष्ट तृणमूल सरकार टीएमसी को सत्ता से बाहर करने वाली है। उन्होंने कहा, कोलकाता में प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए मैं यह कहता हूं कि बंगाल के लोग टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, अगर बंगाल में विकास चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा चाहिए, सीएए लागू करना है तो अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। इसके साथ ही बंगाल से भारी मतों से भाजपा के सदस्यों को जिताकर संसद भेजना होगा। धर्मतला में भाजपा के विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की भूमि ने हमेशा देश को दिशा दिखाई। 2014 में मैं आया था, यहीं से मैंने बंगाल की जनता से तृणमूल कांग्रेस को हटाने का कॉल दिया था। सीएए को लेकर शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी भले ही इसका विरोध कर रही हो, लेकिन कोई भी इसे लागू करने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2026 में राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की नींव तैयार करेगा। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं, दीदी कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।